फर्स्ट ईयर में मेरी 2 बैक थी, सेकेंड ईयर में मेरी 3 बैक थी, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर मेरी 5 बैक इकट्ठी हो गई थी। उसी साल मेरे फादर एक्सपायर कर गए। मुझे एक जॉब की रिक्वायरमेंट थी और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इमीडिएट स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि कोई और जॉब नहीं दे सकती थी। तो मैं इसी की तरफ बढ़ी आगे। बट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन हुआ। अब बीटेक में जब कॉलेज लाइफ एक बार शुरू होती है तो सब लोग थोड़ा भटक जाते ही हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई को लाइटली लिया और मेरी बैक आने लग गई। फर्स्ट ईयर में मेरी 2 बैक थी, सेकेंड ईयर में मेरी 3 बैक थी, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर मेरी 5 बैक इकट्ठी हो गई थी। 5 बैक के साथ तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो आगे जाके यूपीएससी क्रैक करे, मतलब इतना हौसला ही नहीं होता है। उसके बाद कॉलेज लाइफ चली गई, 4th ईयर स्टार्ट हुआ। तो 2013 का टाइम था, वो मुझे अच्छे से याद है, नवंबर 2013 का समय था। तो मेरे फादर को लिवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ। जैसे जैसे टाइम बढ़ा उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। तो मेरा गेट का अटेम्प्ट था 2014 में, पहला अटेम्प्ट था। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जिस दिन मेरा गेट का एग्ज़ाम था उसी के जस्ट पहले दिन एक कंडीशन होती है लिवर सिरोसिस में, जिसमें आप अपने मतलब जो पेशेंट होता है वो अपनी पूरी मेंटल चीज़ें, मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है, वो अपनी मेमोरी खो देता है और बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, वो बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे फादर पहुंच चुके थे। वो हम में से किसी को पहचान नहीं रहे थे और वो हॉस्पिटल में थे। और उसी दिन मेरा गेट का एग्ज़ाम था। उस दिन मुझे मतलब एक्चुअली एहसास हुआ कि क्या करना है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने उन इमोशंस को साइड में रख के उनसे जूझते हुए किस तरह मैं अपना एग्ज़ाम लिखूं। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने किसी तरह करके एग्ज़ाम निकाला, एग्ज़ाम लिखा और उस समय मेरी गेट में 1000 रैंक आई थी। उस टाइम पे मुझे दोनों चीज़ों से जूझना था। एक तो अपने फादर की इलनेस, जो कि एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल थी, प्लस एक अपने करियर को भी सेटल करना था, क्योंकि वो पीक टाइम था जब करियर सेटल करना होता है। उस टाइम में मैंने किसी तरह करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और 2015 में मैंने गेट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी रैंक से निकाल लिया। 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम यूपीएससी वैसे ही एग्ज़ाम लिख लिया था, यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। दोस्तों के कहने पे मैंने वैसे ही एक अटेम्प्ट दिया और मेरा बाय चांस सिर्फ 2 मार्क्स से रहा। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद एक जॉब सिक्योर करने के लिए मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो मैंने फिर अगले साल भी मैंने सोचा कि अगले साल इसको और मेहनत करके दिया जाए तो शायद मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ और मेरे पास एक जॉब हो जाएगी। 2015 में मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम दोबारा से दिया और मेरा फिर से 7 मार्क्स से रह गया और उसी साल मेरे फादर एक्सपायर कर गए। तो ये वाला पीरियड मेरे लिए एक्चुअली बिल्कुल मैं टूट चुकी थी उस टाइम पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये लगा कि शायद मेरे डेस्टिनी में ही नहीं है कि मुझे ईएस बनना भी है। और वो टाइम मेरे लिए काफ़ी, मैं बिल्कुल ये मान लो कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में ही जा चुकी थी 2-3 महीने के लिए। तो 2016 में मैंने दोस्तों के ही कहने पे एक बार फिर से आखिरी बार दोबारा यूपीएससी ईएस का फॉर्म भर दिया। और उस टाइम की बात ये है कि 15 दिन का मेरे पास टाइम था एमटेक के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने और यूपीएससी के एग्ज़ाम के बीच के दिनों का। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि 15 दिन का ही टाइम है मेरे पास। जितना भी टाइम है मैं उसमें अपने पूरी एनर्जी डाल देती हूँ, पूरी जान झोंक देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे ही ठीक है, तो मान लेंगे कि किस्मत में नहीं था। सिलेबस 15 दिन के लायक का नहीं होता। इस थॉट को मैंने बिल्कुल निकाला और मैंने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं किस तरह 15 दिन में अपना मैक्सिमम दे पाऊँ। तो मैंने सिर्फ हर दिन 2-2 घंटे की नींद निकाली और मैंने बस अपने आप को झोंक दिया उस तैयारी में। और 15 दिन के बाद जब 3 दिन का एग्ज़ाम होता है, उन दिनों भी मुझे पता नहीं मैं किस हालत में जाके एग्ज़ाम दे के आई हूँ, क्योंकि इतने दिनों की नींद और कुछ भी नहीं पता मुझे। बस मैंने एग्ज़ाम दे दिया किसी भी तरह करके। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ थी कि गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ मैंने अपनी सीख ली थी, अपने जहन में बिल्कुल बिठा ली थी कि गिव अप नहीं करना है। और उस 15 दिन के स्ट्रगल और कठिन मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब फाइनली मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो मैं अपनी स्टोरी से सिर्फ ये मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ कि कभी गिव अप नहीं करना। मुश्किलें आपके सामने आएंगी, लाखों चीज़ें, लाखों कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी, बट आप गिव अप मत करना, क्योंकि जब आप गिव अप कर देते हो तभी वहीं पे आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। और जब आप गिव अप नहीं करते, अपना कंटिन्यू एफर्ट देते रहते उसी चीज़ में, तो आपके लिए सक्सेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वेट कर ही रही होती है। मेरे पास कितनी भी कठिनाइयाँ आई, कितनी मुश्किलें आई, मैंने कभी गिव अप नहीं किया।
उन 5 बैकों को लेके और अपने फादर की इलनेस को लेके, इतने सेटबैक्स को लेके, इमोशनल ट्रॉमा को लेके, उन सबको पीछे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ी। मैंने उस टाइम भी हार नहीं मानी, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी।